दोस्तों, मेरा नाम फ़खरे आलम फ़ारूकी, आप न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी जो कि घनश्यामपुर प्रखंड के पुनहद पंचायत से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पोस्ट। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो बताएंगे कि किस सोच के साथ आप जो है मुखिया उम्मीदवार बने? हमारे गांव का स्थिति आप देखिए ना, बगल में सामने में जाइए, बगल में स्कूल है, खंडहर बना पड़ा हुआ है। जितने भी प्रत्याशी हैं किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है। हॉस्पिटल आया, गांव में हॉस्पिटल चला गया, एक बार भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ के। अब गांव का राजनीति हो या देश का हो या राज्य का, किसी भी ऐसे में मुद्दा एक ही होना चाहिए, शिक्षा या स्वास्थ्य होना चाहिए। लेकिन आप जब जीत जाएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम पहले ही बताए कि सबसे मेन मुद्दा है यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ पे गांव के लोग जो होते हैं ना, वो 80 से 85% बाहर में रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, और नॉर्मल नौकरी करते हैं, या तो गार्ड की नौकरी करते हैं, ड्राइवरी वाइवरी करते हैं। कितना 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है तो पैसे के अभाव में किसी का बच्चा ऐसा नहीं होगा कि पढ़ नहीं पाएगा, या स्वास्थ्य के अभाव में किसी का। तो आप खासकर जो शिक्षा पर जो है फोकस दीजिएगा। हाँ। अच्छा, आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र 24। आप 24 साल के हैं। आपके सामने जो भी उम्मीदवार होंगे वो काफ़ी दिग्गज होंगे, कई बार मुखिया भी रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि चुनाव जो इतना आसान होगा आपका जितना? देखिए, युवा पूर्णतः मेरे साथ है और लोगों के बीच में विचार रहे हैं। अपना जो इच्छा है मेरी करने की, वो हम लोगों के बीच में रख रहे हैं, और लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और इस बार जो लोग हैं ना, वो ये लाए लपट में नहीं आने वाला है कि ये ऐसा है वैसा है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट होगा। और हर बार किसी न किसी माध्यम से लोग ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और इस बार जो है इन सब चीज़ से ऊपर उठ करके, चूँकि सामने वाला जो प्रत्याशी है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं पे भी सटीक नहीं बैठ रहे हैं, 1% भी सटीक नहीं बैठ रहे हैं। और लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि भैया, आपको हम 500 साढ़े 500 वोट दिए थे पिछले बार, आप कहाँ थे? तो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पूरा अंत तक जाते जाते 1 महीना भी लगभग कुछ 20 दिन 22 दिन बचा हुआ है। अंत तक जाते जाते ये चुनाव एक तरफा हो जाएगा, कहीं कोई नहीं रहने वाला आगे पीछे। आपका कहना है कि एक तरफा हो जाएगा। मुझे ये बताइए राहुल जी कि आपके पंचायत की जो भी जनता है वो सिर्फ आपको ही वोट क्यों दे? चलिएगा, अगर आपका मान भी लिया जाए कि पिछले बार जो मुखिया रहे हैं, जो प्रत्याशी, उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया, लेकिन उनके अलावा भी कई उम्मीदवार हैं, तो सिर्फ आप पर ही क्यों विश्वास करें लोग? देखिए, हम अभी बहुत कम उम्र के हैं, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ किया। हमारे पापा राजनीति में थे, वही, और बहुत कम उम्र में ही उनका भी देहांत हो गया। बहुतों का बहुत काम किए थे, कुछ नहीं, मुखिया भी नहीं बन पाए। मगर हम ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि किसी का हम ये कर दिए हैं, किसी का वो कर दिया। जब हम किए तो जनता जान रही है कि हम किसका क्या किए। तो बस हम अपने पिता के नाम पे मैदान में आए हैं, हम पिता के नाम पे ही जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं कि बस उनका जो सपना था वही सपना हम पूरा करेंगे। बस वो जो सोचे थे, गरीब का हो या कोई, देखिए गरीब हर जाति में है, ब्राह्मण में है, हर जाति में है। तो जा रहे हैं लोग के बीच में, बस आशीर्वाद मांग रहे हैं अपना। और सामने वाले जो हैं, अभी हाल ही में यहाँ पे वो शैलेश स्थान है मेरे यहाँ पे, वहाँ पे शैलेश बाबा का पूजा होता है। वो 5 साल के बाद शायद पहली बार वो निकले कि शैलेश स्थान गए, 501 रुपया दिए, आशीर्वाद लिए और घर चले आए। हमको दिक्कत उस शैलेश स्थान जाने से नहीं है। बहुत खुशी की बात, आपको जाना चाहिए, हर रोज़ जाना चाहिए। पर आप 4 साल क्यों नहीं गए? यहाँ पे आप दलित वोट बैंक के लिए, पासवान वोट के लिए, चौपाल वोट के लिए आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं 5 साल के बाद। आखिर चुनाव के टाइम में ही थोड़ी आता है। अभी बीच में 4 साल आया, 4 साल भी शैलेश बाबा का पूजा हुआ है। आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? तो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि वोट बैंक का राजनीति चल रहा है। हम वोट बैंक की राजनीति में नहीं पड़ रहे हैं। हम सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बना करके युवा लोग के साथ हम चुनाव में लड़ने के लिए आए हैं। आप किस तरह कैंपेनिंग कर रहे हैं? आप किस तरह लोगों को क्या कह रहे हैं कि वो आपको लोग वोट करें? क्या कह रहे हैं? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दा पे सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि अगर हम जनता हमको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले सामने में जाइएगा तो यहाँ पे स्कूल है। स्कूल का हाल देखिए क्या है, पूरा एकदम कचरा का ढेर बना हुआ है। हाई स्कूल आया, गाँव में चला गया, कोई देखने वाला नहीं था। कोई ज़मीन देना चाहा तो उसको लोग बनाने नहीं दिया। कौशल विकास मिशन के तहत, मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत यहाँ पे कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। हर गांव में जाके देखिएगा होती है, इस गांव में नहीं होती है। यहाँ का बच्चा ये भी नहीं जानता कि कंप्यूटर क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या होती है। आखिर शिक्षा पे तो सबका अधिकार है ना, जितना ब्राह्मण का है, उतना दलित का है, उतना पासवान का है, उतना चमार का है, सब जाति का है। तो सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे। सब जाति को कम से कम इतना कहेंगे, शिक्षा में जो है तो समानता होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार सबको बराबर है, जितना हमको है उतना आपको है, सबको है।
तो बिना भेदभाव के, बिना किसी भी लाई लपेट के हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। ये रोड सड़क ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये लोग तो सारे मुखिया जितने भी यही करते ही हैं, मगर मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। बस इसी मुद्दा पे हम लोग के बीच में जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। और अंतिम में आप जो आपकी पंचायत की जो भी जनता इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, उनसे आप क्या अनुरोध करेंगे, क्या अपील है आपकी? हम एक ही चीज़ अनुरोध करेंगे, जितने भी पंचायत की जनता उनसे यही करेंगे कि देखिए चुनाव आता जाता रहेगा, चुनाव आता है जाता, नेता आएंगे जाएंगे, किसी लाई लपेटे में नहीं पड़ना है। अब आएगा 5 साल, तो अब इससे पहले भी तो आना चाहिए था उम्मीदवार को। तो ऐसे ही कैंडिडेट आएंगे जाएंगे, किसी लाई लपेट में नहीं पड़ना है, मुद्दा पे डटे रहिए, जीत हमारी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। तो हमारे साथ थे घनश्यामपुर प्रखंड के पुनः पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी हैं राहुल कुमार झा, इनका पूरा नाम है।